जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल भगत और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत राहुल विथ रेलवे में। आज इस वीडियो में मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूं। मैंने किस तरह तैयारी किया और किस तरह ज्वाइन किया, कहाँ मेरा रिटेन एग्जाम पड़ा, कहाँ मेरा रनिंग हुआ, कहाँ मेरा ज्वाइनिंग हुआ और किस तरह मैंने मेडिकल दिया। सारा बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो प्रोसेस मैं पूरा किया हूँ आपको भी ज्वाइनिंग के लिए वो प्रोसेस पूरा करना होगा। इसीलिए कुछ बातों को आपको ध्यान अभी मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। जो बातें इम्पोर्टेंट है मैं वो बात आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम किसी और के साथ हुआ है आपको ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेडिकल एक दिन में नहीं होता, मेडिकल कितना दिन में होगा, ज्वाइनिंग कितना दिन में, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, किस तरह फिल किया जाएगा, फिल करने के बाद कहाँ आपको रिपोर्ट करना होगा और कहाँ से आपको ड्यूटी भेजा जाएगा, किस तरह आपका सेक्शन भेजा जाएगा, आप सेक्शन में पहला दिन ड्यूटी किस तरह होगा, उसके बाद ड्यूटी होने के बाद ट्रेनिंग किस तरह भेजा जाएगा, ट्रेनिंग कहाँ होगा, सारी बातों को मैं डिस्कस इस वीडियो में करूंगा। क्योंकि जैसे जैसे मेरा हुआ सेम आपका भी वैसे वैसे सारा प्रोसेस होगा। इसी तरह इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारा नॉलेज, सारा जो आपके पास होता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ मेरा अगर ज्वाइनिंग होगा तो कहाँ होगा, किस तरह होता है ज्वाइनिंग। क्योंकि मैं भी जब तैयारी कर रहा था उस समय भी मुझे पता नहीं था कि किस तरह रेलवे ज्वाइन कराता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो मेरा साथ हुआ है। इससे पहले जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं कृपया चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं जितना भी रेलवे से रिलेटेड वीडियो लाऊं आपके पास जा सके। चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग 2018 वाले वैकेंसी में हुआ था। 2018 मेरा रिटेन एग्जाम 8 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा में हुआ था। जैसे कि मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, तो उड़ीसा पास में है, इसीलिए मेरा एग्जाम भुवनेश्वर में हुआ था और भुवनेश्वर के उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एग्जाम पड़ा था। मेरा शायद थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट में एग्जाम देने से अच्छा ही गया था एग्जाम। भरोसा था, कंफर्म तो नहीं थे बट भरोसा था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिजल्ट, जैसे कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, रनिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो रिजल्ट आया तो देखे रनिंग के लिए पास हो गए हैं और रनिंग का तैयारी करने लगे। उस समय हमको रनिंग के लिए कम से कम 1 महीना टाइम दिया था, शायद उतना याद नहीं पर लगभग 1 महीना टाइम दिया था रनिंग के लिए। तो रनिंग का तैयारी वारी करने के बाद रनिंग का एडमिट कार्ड आता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो एडमिट कार्ड में मेरा रनिंग का वेन्यू दिया था चेन्नई। जैसे कि साउथर्न रेलवे जितने भी स्टूडेंट हैं, साउथर्न रेलवे जितने भी ग्रुप बी वाले हैं, सारा का रनिंग चेन्नई में अवार्डी ग्राउंड में हुआ है, पुलिस ग्राउंड है, वहीं पर सारा साउथर्न रेलवे का रनिंग होता। तो मेरा भी वहीं पर रनिंग हुआ था। तो वहाँ पे रनिंग किए अच्छा से। रनिंग करने के बाद पता चला कि रनिंग भी पास हो गए, तो अच्छा लगा घर जाके। फिर रनिंग पास होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, रनिंग पास करके घर गए थे। उसका बाद अगला प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल का। तो 1 या 2 मंथ लगा था। उसके बाद शायद आया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेन्नई में ही हुआ था। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ गया था, जैसे कि 10th का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जितना आपका जैसे जो ग्रेजुएशन किए ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, 12 का रिजल्ट सर्टिफिकेट, 10 का रिजल्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट भी उसी टाइम शायद लेता है। बैंक अकाउंट आपका अगर पर्सनल है तो आपका लेगा, नहीं तो ही नहीं तो आपको ओपन करा के अपना रखिएगा। बैंक अकाउंट का लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जो चीज़ का आप कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर SC है तो SC का, OBC है तो OBC का और ST है तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट आप अच्छा से बना ले। और कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, खासकर राजस्थान वाले, क्योंकि मेरा साथ तो हुआ था, मेरा साथ नहीं हुआ था, मतलब मेरा बैच में हुआ था। राजस्थान वाले का कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में लिखा आता है, उसको रेलवे फॉर्मेट में किया जाता तो वो हिंदी में लिख के आता है। तो यहाँ पर साउथ में चेन्नई में हिंदी वाले का वैल्यू नहीं देता, वो आराम से उठाया उसको फेंक दिया, बोला ये हिंदी हम नहीं पढ़ने जानते, इसे इंग्लिश में लाओ तो ही हम लेंगे। तो जैसे कि मेरा वेस्ट बंगाल था तो मेरा तो सारा इंग्लिश में ही था, हिंदी नहीं था। सारा बिहार वाले भी शायद इंग्लिश में, बिहार वाले और राजस्थान वाले तो सारा का मैक्सिमम का देखे तो सेम प्रॉब्लम था, सारा का हिंदी में लिखा था कास्ट सर्टिफिकेट।
इसीलिए आप इस बार ये ध्यान रखिएगा कि आप कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में कीजिएगा तो हिंदी में ना कीजिएगा, वो इंग्लिश में ही कीजिएगा ताकि वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप हिंदी में रहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको दोबारा घर भेजेगा और कुछ दिन का टाइम देगा कि जाओ उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे जमा करो। तो ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था, शायद बिहार का ही था और एक राजस्थान का था, तो राजस्थान वाला को तो नहीं लिया था, बिहार वाला को भी नहीं लिया, तो वो बेचारा फ्लाइट करके उसको कम से कम 1 सप्ताह या 4-5 का दिन का टाइम दिया, तो वो उसी दिन फ्लाइट लेके गया, करा के फिर फ्लाइट से आया और सारा प्रोसेस किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दूंगा, डॉक्यूमेंट्स आपका पक्का होना चाहिए। ये सब तो रिजल्ट सर्टिफिकेट ये सब में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आप ओरिजिनल लाइएगा, उसके साथ कितना 2-2 कॉपी का जीरोक्स लाइएगा। और मेन प्रॉब्लम कास्ट सर्टिफिकेट में होता है, कास्ट सर्टिफिकेट आप हिंदी में नहीं लाइएगा, बस उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ हिंदी नहीं रहना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहीं से रेलवे एक मेमो देगा, उसमें मेमो आपका मेडिकल के लिए हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा और किस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा वो रहेगा। तो वो मेमो लेके आपको रिपोर्ट करना होगा, जैसे कि किसी का त्रिची में दे देता है, किसी का चेन्नई में देता है, किसी को केरल में दे देता है। बहुत सारा मतलब हेल्थ यूनिट है रेलवे का, जैसे हेल्थ यूनिट मतलब रेलवे का हॉस्पिटल है, वहीं पर आपका मेडिकल होता है। तो जिसको जिस रेलवे हॉस्पिटल में दिया जाएगा वो आप कल होके इसको रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पे जाइए, वो मेमो डॉक्टर को दीजिए, डॉक्टर आपको लाइन में रख देगा, नाम वाम लिख लेगा और सीरियल वाइज सीरियल बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचा रहेगा, एक एक करके सारा का मेडिकल प्रोसेस होगा। बस उसी तरह मेरा भी दिया था, मेरा चेन्नई में ही दिया था, कितना लोग का त्रिची भेज दिया था, कितने का केरल त्रिवेंद्रम भेज दिया था, इसीलिए मेरा चेन्नई में ही हुआ था। तो मैंने वो मेमो लेके डायरेक्ट चेन्नई में रिपोर्ट किया, तो चेन्नई में रिपोर्ट किया तो उसी दिन मुझे एक्सरे के लिए इग्मोर भेज दिया गया। जितना भी चेन्नई वाले एक्सरे के लिए इग्मोर भेजा जाता है, तो एक्सरे कराने के लिए मैं इग्मोर गया, इग्मोर से एक्सरे करा के उसका रिपोर्ट ला के मैं हेल्थ यूनिट में दिया और हेल्थ यूनिट में धीरे धीरे प्रोसेस हुआ सारा मेडिकल। अगर पर्सनली मेडिकल किस तरह हुआ, अगर इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मेरा क्या क्या चेक हुआ मेडिकल में, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ बताऊं कि मेडिकल मेरा किस तरह हुआ, क्या क्या आपका भी चेक करेगा, सारा वीडियो बताऊंगा। इसीलिए इसमें बस इसी तरह मेरा मेडिकल होने में मुझे 2 दिन लग गया था। इसीलिए आप लोग मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आइएगा तो कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लेके आइएगा, तो ही आपका सारा प्रोसेस अच्छा हो पाएगा। तो मेरा मेडिकल के लिए 2 या 3 दिन लग गया था। 2-3 दिन के बाद मेरा मेडिकल हो गया। मेडिकल में और जब भी आपका मेडिकल होगा और डॉक्टर आपको मेडिकल कंप्लीट कर दे, जाते समय एक जरूर पूछ लीजिएगा कि मेरा मेडिकल क्या हुआ, फिट है कि अनफिट है, वो डॉक्टर बता देगा। बट मैंने मेडिकल करा के मैं डॉक्टर से नहीं पूछा, डायरेक्ट वो बोला घर चले जाओ, हम घर चले गए। बट मेरा सारा फ्रेंड पूछ लिया था डॉक्टर से, तो सारा को बता दिया कि तुम फिट हो या अनफिट हो सारा। पर मैं नहीं पूछा था तो मुझे डर लग रहा था क्या मैं अनफिट हो गया या ये हो गया, बट फिट ही था। बट मैंने पूछा नहीं था, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। इसीलिए आप लोग अगर मेडिकल हो जाएगा, डॉक्टर जब भी बोलेगा आप चले जाइए, आपका हो गया, तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा सर मेरा मेडिकल कौन सा कैटेगरी का मेडिकल है, A1 है या A2 है या A3 है या अनफिट है, सारा आपको वो डॉक्टर बता देगा। वो डॉक्टर मेडिकल लेके पेपर में लिख के आपको डिवीजन सेंड कर देता है और डिवीजन से ही आपका पेनलिस्ट बनता है। फिर मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप वेट करिए अपना पेनलिस्ट बनने का, मतलब आपका पेनलिस्ट जब आएगा उसके बाद ही ज्वाइनिंग आएगा। तो मैंने इंतज़ार किया, तो कम से कम सॉरी थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, बुखार और सर्दी खांसी हो गया, इसीलिए मैं देख रहे हैं इधर तो ठंडा उतना पड़ता नहीं है, तो पर भी मुझे ठंडा लगा क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए बताता हूँ। जैसे कि मेडिकल कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि मेरा कौन सा कैटेगरी का है, वो खुद बता देगा A1 है कि A2 है। उसके बाद अब घर जाइए, आराम से वेट कीजिए आपका पैनल लिस्ट आने का। बस 1 से 2 महीना में आपका पैनल लिस्ट आ जाता है। पैनल लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो फिक्स हो जाइए कि आपका ज्वाइनिंग, मतलब आपका नौकरी हो गया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है पैनल लिस्ट। पैनल लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो कोई भी आपको नौकरी से नहीं हटा सकता। उसी तरह मेरा भी पैनल लिस्ट में नाम आ गया था, फर्स्ट पैनल लिस्ट में मेरा नाम आया था, क्योंकि कुछ लोग का होता है सेकंड पैनल लिस्ट, थर्ड पैनल लिस्ट में आता है, किसी को वेटिंग में डाल देता है। वेटिंग में डालने के बाद मन हुआ तो 1 साल 2 साल बाद ज्वाइन कराता है। कितना स्टूडेंट है जिसको वेटिंग में डाल के भी ज्वाइन कराता है, इसलिए वेटिंग में डाले तो प्रॉब्लम नहीं है, 1 से 2 साल में आपको ज्वाइनिंग करा देता है।
तो जैसे कि मेरा पैनल लिस्ट में नाम आ गया था, फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम आ गया था, तो जान के खुशी हुआ। फिर अब इंतज़ार करने लगे कब मेरा घर में ज्वाइनिंग आए। ज्वाइनिंग आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है, इसीलिए जाकर अगर आपका पैनल लिस्ट में नाम आ गया तो जाके एक बार पोस्ट ऑफिस में जाकर मिल ले, अपना नाम उम लिखा ले कि सर मेरा ऐसा सा ग्रुप डी का ज्वाइनिंग आने वाला है, अगर आएगा तो जल्दी से जल्दी मेरा घर पहुंचा दीजिएगा या मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं खुद आके ले जाऊँगा। एक बार पोस्ट ऑफिस में ये डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि कितना पोस्ट ऑफिस में होता है कि ज्वाइनिंग आने के बाद भी आपको पहुंचाने में लेट कर देता है, तब तक ज्वाइनिंग डेट ही निकल जाता है। इसीलिए आपको पैनल लिस्ट जैसे नाम आएगा उसी तरह आप जाकर अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जिसमें आपका आता है, जहाँ का एड्रेस डाले हैं, वहाँ जाके एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरा ज्वाइनिंग आने वाला सर ऐसा सर। तो मैंने भी इसी तरह जाकर पोस्ट ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि, तो मेरा भी कुछ दिन में आ ही गया था ज्वाइनिंग लेटर। तो मेरा पोस्टमैन खुद ही हमको फ़ोन करके आ गया था कि लीजिए आपका ज्वाइनिंग आ गया। उस दिन बहुत खुशी हुई थी ज्वाइनिंग आने पर। ज्वाइनिंग आया, वो पोस्टमैन लेकर आया, तो पोस्टमैन मुझे देने से पहले अपना मिठाई का वो हमसे मांगा कि खुशी से आप मिठाई खिलाइए। तो मैंने उसके मिठाई के लिए 200 रुपया दिया था कि जाइए आप मिठाई खा लीजिए। तो ही मेरा वो पोस्टमैन दिया ज्वाइनिंग लेटर आराम से।